हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 7 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर द एनवायरनमेंट के कुछ मेन पॉइंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। फर्स्ट नेचुरल, सेकंड ह्यूमन मेड और थर्ड ह्यूमन। नेचुरल में आता है वाटर हाइड्रोस्फीयर, एयर एटमॉस्फेयर और लैंड लिथोस्फीयर और लिविंग थिंग्स बायोस्फीयर। और ह्यूमन मेड में बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिज, रोड्स, मोन्यूमेंट्स और इंडस्ट्रीज। और ह्यूमंस में इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन्स, एजुकेशनल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल सिचुएशंस। नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में लैंड, water, air, plants and animal comprise the natural environment. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स और एनिमल मिलकर नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। यू आर फेमिलियर विथ द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास. Let us learn some more facts about these domains. तो फिर अभी इन डोमेन्स से कुछ और फैक्ट्स सीखते हैं। लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ आवर अर्थ। लिथोस्फीयर एक क्रस्ट के एकदम टॉप लेयर है और ये बहुत ही हार्ड है। It is made up of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. ये लेयर रॉक से और मिनरल से कवर्ड हुई है और बहुत ही थिन लेयर है सॉइल की। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. यहाँ पर इस लेयर पर बहुत से लैंडफॉर्म्स है जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, वैलीज etc. Landforms are found over the continents and also on the ocean floor. लैंडफॉर्म्स हमें कॉन्टिनेंट्स पे और ओशन फ्लोर पे मिलते हैं। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। लिथोस्फीयर हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है। और ग्रासलैंड और ग्रेजिंग। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड एग्रीकल्चर करने के लिए। एंड ह्यूमन सेटलमेंट प्रोवाइड करता है। इट इज़ आल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये मिनरल वेल्थ का भी सोर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट की फिगर। द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या? वाटर। इट कंप्रेस टू वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। इसके बहुत से प्रकार है पानी के, जगह के, जैसे कि लैक, रिवर्स, सीज, ओशियंस etc. It is essential for all living organisms. पानी हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। द हाइड्रोस्फीयर। द हाइड्रोस्फीयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर that surround the earth. The gravitational force of the earth holds the atmosphere around it. एटमॉस्फेयर की वजह से ही हम ज़मीन पर खड़े हैं और वो ग्रेविटेशनल फोर्स को होल्ड करता है अर्थ पे। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेजेस एंड स्corching हीट ऑफ द सन।
वो हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल रेजेस से और स्कोचिंग हीट्स से। सन की they consist of a number of gases, dust and water vapors. The change in the atmosphere product changes in the weather and climate. Plant and animal kingdom together make biosphere. प्लांट और एनिमल्स की किंगडम मिलकर बायोस्फीयर बनता है और लिविंग वर्ल्ड भी। इट इज़ ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर प्लांट्स लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये ऐसी जगह है जहाँ पे लैंड वाटर और एयर सब मिलकर लाइफ को सपोर्ट करती है। Human environment. Human beings interact with the environment and modify it according to their needs. Human beings environment and modify their needs. Early humans adapted themselves to the natural surrounding. They led a simple life and fulfilled their requirements from the nature around them. With time, needs grew and become more varied. Humans learn new ways to use and change environment. They learn to grow crops. हम सीखे क्रॉप्स उगाना, domesticate animals and lead a settled life. The wheel, as the wheel was invented, surplus food was produced, barter system emerged, trade started, and commerce developed. Industries revolutions enable large-scale products. Transportation faster बन गए. Information relation made communications easier and speedy across the world. Have you ever thought why you love eating a junk juicy watermelon in summer and hot roasted peanut in winter? A perfect balance is necessary between natural and human environment. एक परफेक्ट बैलेंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे बीच और नेचुरल के बीच. ह्यूमन मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज देयर इन्वायरमेंट इन ए हार्मोनियस वे. ह्यूमन को सीखना चाहिए कि इन्वायरमेंट को कैसे इस्तेमाल करें इन ए हार्मोनियस वे. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू.